गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेट 30/7/21, क्लास 12th, सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों आज हम पाठ 8 हरिवंश राय बच्चन इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे और इनकी कविता भी पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय दीजिए। उत्तर है, श्री हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। इन्होंने यहीं से अंग्रेजी में एमए किया और यहीं अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते रहे। इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था और अंग्रेजी साहित्य पढ़ाने लगे। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भारत सरकार ने नियुक्त किया। हिंदी विशेषज्ञ के रूप में ये नियुक्त हुए थे। कहाँ पर? विदेश मंत्रालय में। ये राज्यसभा के भी सदस्य रहे थे। इन्हें काव्य कृति 2 चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। सन 2002 में इनका निधन हो गया। बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण, सतरंगिनी, 2 चट्टानें, ये बच्चे इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद इनका पाठ है पौधों की पीढ़ियाँ। इस कविता का सार आज हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे व्याख्या। पौधों की पीढ़ियाँ कविता में कवि ने पुरानी और नई पीढ़ी की विचारधारा के अंतर को, मतलब नई पीढ़ी की विचारधारा कैसी है और पुरानी पीढ़ी की। प्राचीन समय में बुजुर्गों की छत्र छाया को वरदान माना जाता था, जो आज अभिशाप बन गई है। आज हम बुजुर्गों के नहीं, कुछ भी नहीं मानते हैं ना, तो प्राचीन समय में ऐसा कुछ नहीं था। बरगद के पेड़ के नीचे उगे छोटे छोटे पौधे स्वयं को उसकी छत्र छाया में समस्त विपत्तियों से सुरक्षित मानकर सौभाग्यशाली मानते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से बुजुर्गों को सब कुछ माना जाता था, इसी तरह जो बरगद के पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं, वो उस पेड़ के नीचे जो भी उनके ऊपर आने वाली विपत्तियां हैं, वो सारी विपत्तियां जो हैं वो बरगद का पेड़ सहन कर लेता है, इसलिए वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। इसके बाद की पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, वो बरगद के पेड़ के पौधे स्वयं को बदकिस्मत कहते हैं, क्योंकि बरगद की छाया ने उन्हें बौना बनाकर खतरों का सामना नहीं करने दिया। तो वो इसलिए बरगद के पेड़ को दोषी ठहराते हैं, अपने आप को बदकिस्मत कहलाते हैं, क्योंकि वो खतरों का सामना करना नहीं सीख पाए। इसके भी बाद की पीढ़ी उदंडता पूर्वक बरगद पर आरोप लगाती है कि उन्हें छोटा रहकर ये खुद बड़ा बना हुआ है। तो जो नई पीढ़ी है वो आज पुरानी पीढ़ी पर दोष लगा रही है। यदि वे पहले जन्म लेते तो बरगद के बड़े भाई होते। वो छोटी छोटी घास, छोटे छोटे पौधे क्या कहते हैं, अगर वो बरगद के पेड़ से पहले जन्म लेते तो ये उसके बड़े भाई कहलाते। इस प्रकार हरिवंश राय बच्चन जी ने वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह को कवि ने उचित नहीं माना है। तो बच्चों ये आपने पढ़ना है और इसको याद भी करना है। ओके बेटा, थैंक यू।